लेट्स अज्यूम दैट सामने वाला इंसान है ईगोटिस्टिकल। आप किसी लड़के या किसी लड़की से जाते हो बात करने, वो आपको इग्नोर कर देते हैं। अब बताओ उनके इग्नोर करने से क्या फ़र्क पड़ गया आपके लाइफ में। वेलकम टू नवनीस व्यू। क्या हाल है भाई? अट्रैक्टिव लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है? कोई बात नहीं, इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशन मिलने वाली है। ये वीडियो सोशल एंजाइटी से थोड़ी अलग है, क्योंकि सोशल एंजाइटी में जनरली आप किसी से भी बात करते वक्त हेजिटेट करते हो। किसी भी इंसान या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बोलने में आप नर्वस फील करते हो। बट ये वीडियो प्रिसाइसली उस सिचुएशन पे बेस्ड है जब नॉर्मली आप लोगों के साथ इन ए डिसेंट वे इंटरेक्ट कर लेते हो, बट जैसे ही कोई अट्रैक्टिव इंसान आता है आपके सामने तो आप नर्वस फील करते हो, हेजिटेट करने लग जाते हो, आप अपनी बात रख नहीं पाते हो उसके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है बात करने में तो दैट इज़ ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर इतनी ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लग जाता है, आप ढंग से बात ही नहीं रख पाते, इवन प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट भी आप मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो यू नीड टू रीथिंक अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर कॉग्निशन, जिसके वजह से ऐसी बिहेवियर ट्रिगर हो रही है। दो चीज़ें ऐसी बिहेवियर को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है। वन इज़ इम्प्लिसिट बायस, जिसे मैं इस वीडियो में डिफाइन करूँगा, एंड द अदर इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन। अब इन दोनों चीज़ों को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि इनके अंदर कुछ रैशनल मिलता है या सब कुछ इरेशनल है। इम्प्लिसिट बायस मीन्स कि बहुत बार हम लोग सबकॉन्शियसली एक स्टीरियोटाइप बिल्ड कर लेते हैं अपने अंदर। एज इन दिस केस, हमने सोचा कि भाई जस्ट बिकॉज समवन इज़ मोर अट्रैक्टिव देन मी तो वो ईगोटिस्टिकल है। अट्रैक्टिव यहाँ पे किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे अपीयरेंस के बेसिस पे हो या सक्सेस के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे, बट जस्ट बिकॉज वो अट्रैक्टिव है तो ही इज़ एन ईगोटिस्टिकल ह्यूमन। ये हम लोग स्टीरियोटाइप बिल्ड कर लेते हैं अपने अंदर, और इसी वजह से नर्वसनेस ट्रिगर होती है। हमें लगता है हम उनसे बात करने गए, उन्होंने भाव नहीं दिया तो ये तो इंसल्ट हो जाएगी हमारी, तो ये सोच कर हम लोग नर्वस हो जाते हैं। एंड दिस इज एन इरेशनल थिंग। इरेशनल क्यों? इसलिए बिकॉज कोई अगर डाउन टू अर्थ है तो वो करेगा आपसे ढंग से बात, नो मैटर कितना भी अट्रैक्टिव हो, वो करेगा बात अच्छे से। और बात यहाँ पे ये भी है कि आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि जितने भी लोग अट्रैक्टिव है दुनिया में सब ईगोटिस्टिकल है। सेकेंडली, लेट्स अज्यूम दैट सामने वाला इंसान है ईगोटिस्टिकल। आप किसी लड़के या किसी लड़की से जाते हो बात करने, वो आपको इग्नोर कर देते हैं। अब बताओ उनके इग्नोर करने से क्या फ़र्क पड़ गया आपके लाइफ में। आपकी लाइफ जैसे पहले थी वैसे ही उनके इग्नोर करने के बाद भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लॉजिकली देयर इज़ नथिंग यू लूज इफ़ दे वुड इग्नोर यू। तो डरने की तो यहाँ पे कोई बात ही पैदा नहीं होती है, आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। आप डर रहे हो क्योंकि उनके इग्नोरेंस को आप अपना लॉस समझ रहे हो, और यही परसेप्शन आपको चेंज करना है। यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, आपकी स्टेटस सेम रह रही है उनके इग्नोरेंस के पहले भी और बाद में भी। तो यहाँ पे डरने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई। डरता इंसान कब है भाई? जब कुछ नुकसान होता है। यहाँ तो कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा है, तो डरने की बात ही क्या है? जाओ बात करो खुल के। सेकेंड रीज़न जो ऐसी नर्वसनेस को ट्रिगर करती है, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। यार मैं उस बंदी को डेट करना चाहता हूँ, रिजेक्ट नहीं होना चाहता, मैं क्या करूँ? अपने दिमाग में एक बात अच्छे से इंजेक्ट कर लो, रिजेक्शंस आर नॉर्मल। दुनिया में हर कोई कभी ना कभी रिजेक्शन फेस करता है, एंड यू आर नो एक्सेप्शन। ये बात जितनी जल्दी हो सके घुसाओ अपने दिमाग में। रिजेक्शन के चक्कर में कितने लोग ऐसे ही ओवर थिंकर करके बर्बाद हो जाते हैं। रिजेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स नॉट इवन एन इंसल्ट। रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक वर्थलेस इंसान हो, नहीं होता ऐसा। जो आपको रिजेक्ट करता है उसके अपने रीजंस होते हैं आपको रिजेक्ट करने के, और वो रीजन पता लगाना इज नॉट द नीड ऑफ द आवर फॉर यू। क्या करोगे पता लगाकर? उस एक इंसान के लिए बदल लोगे अपने आप को? ऐसी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ईगो और रिजेक्शन को सेपरेट रखो, बिल्कुल ही ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप अगर ईगो को हटाकर अपने रैशनल माइंड से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हर किसी की भाई अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है टू फॉर्म ए बॉन्ड विद समवन, और आप सिंपली उस रिक्वायरमेंट्स पे फिट नहीं हो इसलिए आप रिजेक्ट हुए। और ये कोई इंसल्ट की बात नहीं है, सामने वाले को भी कोसने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
उसके भाई अपने रीजंस थे आपको रिजेक्ट करने के, जस्ट एक्सेप्ट इट। इनफैक्ट आप भी खुद की रिक्वायरमेंट सेट करो कि ये चीज़ें होंगी किसी के अंदर तो ही मैं अप्रोच करूँगा, ऐसे फालतू का सबके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें अपने अंदर से निकालो, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड इम्प्लिसिट बायस। 2 चीज़ों को निकालो, आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप नेक्स्ट टाइम अप्रोच करोगे किसी भी अट्रैक्टिव इंसान को। यू विल फील बेटर। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, पैसे नहीं लगेंगे सब्सक्राइब करने के।